हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम आज की वीडियो में एक ऐसे यूट्यूबर की जिसकी 2 महीने पहले डेथ हो चुकी थी एक रोड एक्सीडेंट में। तो आप समझ गए होंगे, जो हर यूट्यूबर के हर सब्सक्राइबर के बहुत दिल के करीब था, क्योंकि उनकी जो एक नेचर था ना वो बहुत अच्छा था। तो उसको लेकर हर कोई उनकी तरफ को आकर्षित था। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं द रोड राजवीर, स्नैपी गर्ल सपना, जो स्नैपी गर्ल के सब हस्बैंड थे, दूसरे हस्बैंड थे द रोड राजवीर। उससे पहले स्नैपी गर्ल के जो हस्बैंड थे वो थे सूरज चौधरी, जिनकी कोरोना में डेथ हो गई थी। उसके बाद उनकी एक बेटी थी आरू, हर कोई जानता है। और आरू के बाद उनकी एक बेटी और हो गई है जो रोड राजवीर की थी, क्योंकि जो रोड राजवीर हैं, द रोड उनका चैनल था राजवीर का। तो जो राजवीर जी के बड़े भाई थे सूरज, पहले उनकी शादी सपना की उनसे हुई थी। उसके बाद उनकी डेथ के बाद उनकी शादी सूरज के छोटे भाई सपना के देवर से सपना की शादी हो गई थी, जिसके बाद उनकी एक बेटी और थी सपना की। जब उनकी बेटी 5 मंथ की थी आरू, तो उसके बाद जब उनके फादर सूरज की डेथ हो गई थी, और जब राजवीर की बेटी 5 महीने की थी तो उनकी डेथ हो गई थी। दोनों भाइयों की डेथ सेम मंथ में हुई, सेम जगह हुई। उस टाइम पर ही वो गांव में गए हुए थे और इस टाइम पर भी वो लोग गांव में गए हुए थे। तो ये एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी मौत को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक भी इनकी जो डेथ है उसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। कोई कहता है कि वो अभी जिंदा हैं, कोई कहता है कि उनकी डेथ हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं कोई कहता है इनका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, परिवार इनको छुपा रहा है, क्योंकि इनको किसी न किसी का डर है। इनके परिवार पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये राजवीर को अपने से दूर भेज दिया है, कहीं छुपा दिया है किसी के डर से। और इनकी डेथ नहीं हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। सपना कई बार, एक यूट्यूबर है अलका, द टॉक अलका, वो कई बार एक्शन ले चुकी हैं, जहाँ तक कि उन्होंने कंप्लेन तक करा दी थी राजवीर जी की डेथ की, लेकिन सपना ने वो कैंसिल करा दी। उनका कहना है कि सपना बार बार उनकी कार्रवाई के बीच में आती है, बार बार मना कर देती है। और लोगों का कहना है कि आज तक जब सूरज जी की डेथ हुई तो उनकी भी आखिरी फ़ोटो शेयर हुई थी। दादाजी की डेथ हुई थी उनके परिवार में, तो उनकी भी फ़ोटो शेयर हुई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजवीर जी की आज तक भी उनके पब्लिक उनसे इतना प्यार करती थी। तो वो पब्लिक तो जाहिर सी बात है उनका फ़ोटो या उनकी आखिरी फ़ोटो या कुछ आखिरी वीडियो पब्लिक मांगेगी ही, क्योंकि ये पब्लिक जो है ना वो उनसे बहुत प्यार करती थी और उनको अपना परिवार मानती थी। लेकिन आज तक उनकी ऐसी कोई फ़ोटो यूट्यूब पर शेयर नहीं हुई है। सपना ने अगर कोई थंबनेल लगाया है उसके ऊपर फ़ोटो लगाई है, तो वो फ़ोटो भी जो अदर यूट्यूबर्स हैं उन्होंने क्रिएट की थी वही लगाई है। आज तक रियल फ़ोटो क्यों नहीं आई राजवीर जी की, तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और अब तो यहाँ तक की बात होने लगी है कि राजवीर जी जिंदा हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है, परिवार उनको सिर्फ छुपा रहा है। तो मैं सिर्फ इस बारे में बात करना चाहती हूँ, देखो जिसका जाता है उस पर बीतती है, उसको मालूम चलता है कि उस पर क्या बीत रही है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि राजवीर जी जिंदा हैं। देखो अगर वे जिंदा है तो बहुत अच्छी बात है, ये सच तो कोई बात ही नहीं है कि अगर वो सेफ है, उनको कुछ नहीं हुआ है, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है और परिवार झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, देखो चाहे वो सेफ हैं चाहे वो सेफ नहीं है, चाहे उनकी डेथ हो गई है, अगर परिवार उनको छुपा भी रहा है, छुपा नहीं रहा है वैसे, लेकिन अगर 1% परिवार उनको छुपा रहा है, कोई इशू है, तो वो उनका फैमिली मैटर है। पता नहीं ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से वो राजवीर जी को छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि वो राजवीर जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते। ऐसा क्या डर है उनको कि वो राजवीर जी का जो आखिरी फ़ोटो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फैमिली की बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। फैमिली नहीं चाहती अगर आपके साथ शेयर करना, तो आप उनके ऊपर ऐसा दबाव नहीं डाल सकते, नहीं उनको परेशान कर सकते। वो इनका एक पर्सनल मैटर है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और जहाँ तक मुझे लगता है, देखो राजवीर जी की डेथ सच में हो चुकी है।
अगर राजवीर जी की डेथ ना होती तो सपना इतनी बुरी तरह से ना रोती, सपना की ये हालत ना होती। कहीं ना कहीं तो दिखाई देता कि सपना ठीक है, कहीं ना कहीं तो दिखाई देता कि सपना की आंखों में जो दर्द है, जो वो यूट्यूब पर आती है, जब वीडियो बनाती है, उसके फेस पे जो बात पहले थी वो बात अब नहीं है। ठीक है, बच्चों को बाप से क्यों जुदा जुदा करा जाता। अंशु जिस तरह से अंश ने रोकर वीडियो बनाई, क्या उसमें सच्चाई नहीं लगती आपको? आखिर में आकर अब राजवीर जी के जो मम्मी पापा हैं उन्होंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी डेथ हो गई है। क्या उनके आंसुओं पर भी विश्वास नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे? क्या आपको उनके आंसू भी रियल नहीं लगे? एक माँ, एक बूढ़े माँ बाप जिनकी दो लाठी थी, बुढ़ापे का दो सहारा थे, वो इस दुनिया से चले गए। तुम सोच सकते हो उन पे क्या बीत रही है? अगर तुम लोगों को 1% भी दर्द होता ना, 1% भी दर्द महसूस कर सकते हो उनका क्या है, तो शायद उन्हें उनके हालात पर छोड़ देते, उन्हें मजबूर ना करते। अगर वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं तो उसमें उनकी मर्जी है, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते, वो उनका फैमिली मैटर है, कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। उनके परिवार में डेथ हुई है उनके दो दो बेटों की 2 साल के अंदर। तो देखो, उस औरत जो 25 साल की उम्र में 2 बार विधवा हो चुकी हो, 2 बच्चों की माँ हो, तो उसके बच्चे 2 बार अनाथ हो चुके हों, तो उस माँ पर क्या बीत रही होगी तुम समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हो। उसने कई बार मना कर दिया सपना ने आगे कि मत इन्वॉल्व हो मेरे मैटर में, मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर लूँगी मत। लेकिन फिर भी आप लोग बार बार वो सदमे से उभरना चाहते हैं और आप लोग बार बार उनको याद दिला दिलाकर फिर उनको तिल तिल मारते हो। अगर आप सच्चे उनके यूट्यूबर्स हो, सच्चे उनके सब्सक्राइबर्स हो, सच्चे दिल से उन्हें परिवार मानते हो, तो छोड़ दो उनके हाल पर, उन्हें उभरने दो, उनको टाइम लगेगा सिचुएशन से बाहर आने में। सोच कर देखो कि 2 जवान बेटों की मौत, 2 साल में 2 बार विधवा होना, 2 बच्चों का 2 साल में अनाथ होना, उन पर क्या बीत रही होगी। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि सपना को तो उसकी इतनी भी कदर नहीं कि उसकी कंप्लेन करा दे। अरे भाई, वो नहीं करा रही कंप्लेन तो उसमें कुछ ना कुछ मैटर होगा, नहीं कराना चाहते वो, तो आप लोग जबरदस्ती कैसे करा दोगे? क्यों तुमने एक औरत का जीना हराम कर दिया है बिल्कुल। अरे अगर उसका सपोर्ट करो, वो सपोर्ट चाहती है, आप उसे सपोर्ट करो। क्या आपको उसकी आंखों से, उसके फेस से उसका दर्द जाहिर नहीं होता? और क्या छाती फाड़ के दिखाए कितना दर्द है उसमें? हनुमान जी तो है नहीं कि छाती फाड़ के दिखाए कितना दर्द है उसके अंदर, क्या बीत रही है उसके ऊपर। कभी उसे विष कन्या बोलते हो, कभी मंगली बोलते हो, कभी बोलते हो दो बेटों को खा गई, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। मालूम जब चलता है जब अपने पर बीतती है। अगर हम मानते हैं, अगर वो 1% राजवीर जी जिंदा भी हैं, 1% जिंदा है, तो अगर वो छिपा रहे हैं यूट्यूब पर लाने से, सोशल मीडिया पर लाने, तो उसमें भी तो उनका कुछ ना कुछ वो नहीं चाहते होंगे, कुछ ना कुछ बात होगी, कोई ना कोई मैटर होगा, जब भी तो नहीं चाहते। और आप घुमा फिर के वही बात, घुमा फिरा के 2-3 महीने हो गए वही बात। अरे खत्म कर दो इस मैटर को, जियो और जीने दो। वो उनका फैमिली पर्सनल मैटर है, तो उस चीज को उनको ही सॉर्ट आउट करने दो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब किसी की मौत का इतना फायदा ना उठाओ कि रोट राजवीर के नाम से फेक चैनल बना दिए गए हैं, स्नैपी गर्ल के नाम से फेक चैनल बना गए हैं, अंशु के नाम से फेक चैनल बना दिए गए हैं। और इन फेक चैनल्स को आगे बढ़ाने वाला कौन है? हम लोग, आप लोग जो उनके चैनल पर जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको नहीं बोलते कि चैनल फेक, जब हमको पता है कि फेक चैनल है, वे सपना के चैनल नहीं है, वो अंशु चैनल नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग जाते हैं, वो वीडियो देखते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से प्यार करते हैं, इस वजह से हम मजबूर जाते हैं उन वीडियो को देखने के लिए। लेकिन प्लीज़ अब उनकी फेक आईडी चैनल मत बनाओ, उनके ऊपर रिएक्शन देना है दो, अच्छे रिएक्शन दो, पर उनका फेक चैनल, उनका लोगो यूज करके चैनल मत बनाओ। तो इस वीडियो करती मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर राजवीर जिंदा है तो मैं भी चाहती हूँ कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इस बात को कवर करके रखना चाहती हैं तो कवर करके रखने दो, मत उछालो, मत सोशल मीडिया पे लाओ।